जय सिया राम, हरिओम। मोदी जी 350 प्लस लेकर के दोबारा से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 400 प्लस का नारा है। अब मैं कोई ज्योतिष तो हूँ नहीं, उनकी भविष्यवाणी ठीक भी हो, लेकिन एक एवरेज जो कॉन्साइंस है, जो लोग जिस दुनिया में हैं नज़र रखते हैं, तो मोदी जी इज कमिंग विथ 350 एनडीए। तो खतरा क्या है? ये जो मोदी के बारे में हम बोलते आए हैं कि वो गांधीवादी आदमी है, गांधी का अवतार है, पुनर्जन्म है, वो गांधी जिसके आदर्शों से देश बटा था, वो गांधी के आदर्शों को लेकर के देश चला रहा है, मुस्लिम अपीजमेंट कर रहा है, देश को इस्लामीकरण के मुहाने तक ले आया है, तो अब ले जाएगा। आप उसको किस रूप में देखते हैं मुझे पता नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मोदी ने जो चुनावी भाषण और चुनावी रैलियों के दौरान जो भाषण दिए हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं, और उसके लिए असंगठित होकर के प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, खड़े रहना पड़ेगा। उसको जब मौका मिला मोदी एंड कंपनी को, तो सुप्रीम कोर्ट को भी आड़े हाथों बिल ले लिया है, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस सब से। मोदी जो कहता है वो करता है, ये मैं कहता हूँ। जो नहीं कहता है वो तो ज़रूर कर देता है। अब देखिए उसने क्या क्या किया और क्या क्या चुनावी मुद्दा नहीं रहा जो होना चाहिए था, और क्योंकि उसने वो किया, उसका विरोध किसी ने नहीं किया। मोदी ने, हम लोग विरोध करते रहे ना, जो एकम सनातन भारत दल के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गए, गौ मतलब गठबंधन जो हैं शंकराचार्य है उनके साथ आ गए, तो हम लोगों ने कह दिया कि भैया मोदी ने तो बीफ एक्सपोर्टर से भी चंदा लिए थे, गाय काटने वालों से तो लिए थे, तो वो गाय कटती रहेगी, वो गौ हत्या पे प्रतिबंध नहीं लगेगा। तो सनातनी सत्ता की व्यवस्था मोदी एंड कंपनी या फिर जो रेस्ट अपोजिशन है उसमें संभव ही नहीं है। उनको 350 मिला है, तो वो क्या करेंगे? जो मुसलमानों को ओबीसी में आरक्षण मिलता रहा है, जो और जगह दिया जा रहा है, उसके लिए वो थोड़ी भले आवाज़ उठा लें, लेकिन उनका जो पूरे प्रशासन से लेके सेना तक को जो सेकुलर बना दिया है वो उनका जारी रहेगा। भारत की न्यायिक व्यवस्था में उधर वो झांकने भी नहीं जाएंगे। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, जहाँ तक उनका प्रभाव काम चलेगा वो वहाँ देखेंगे। कोई कोलिजियम कोई भी आम आदमी को राहत मिलने वाली नहीं है। सेना को जो उन्होंने, सेना की जो मिट्टी पलीत की है, अग्निवीर लेकर के 4 साल की नौकरी लेकर के, खुद 75 साल की उम्र में कहते हैं कि मुझे एक मौका और दो, और 21 साल की उम्र में सेना को कहते हैं कि तू रिटायर हो जा। ये जो उन्होंने पाप किया है, गंदगी फैलाई है, देश को असुरक्षित किया है, ये असुरक्षा अपनी जगह पे कायम रहेगी। और भयानक रूप से जो है ये जो सेना है वो सेकुलर होने वाला है। हमको तो ये भी डर है कि हो सकता है कि जैसे कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, राजा रामचंद्र की जय, है ना, जो राजपूताना राइफल सब हैं, जो उसका वार क्राई है, बिरसा मुंडा की जय जो है, की तरह वो कोई इस्लामिक वार क्राई भी सेना में आ जाएगा, कोई इस्लामिक रेजिमेंट भी सेना में बन सकता है, उधर भी है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मोदी एंड कंपनी के लिए, वो खलीफाए हिंद हैं। थोड़ा सा जो उम्मीद बंदी है कि अगर 1-2 भी एकम सनातन भारत दल से संसद में पहुंच जाते हैं, जिसकी थोड़ी उम्मीद है, बहुत थोड़ी उम्मीद है। एक सारे खड़े हैं, अभी 25 तारीख और 1 तारीख का चुनाव बचा हुआ है, उसमें कई सारे कैंडिडेट्स बचे हुए हैं, है ना। तो अभी चुनाव हुआ है आज वहाँ उनका, मुजफ्फरपुर से प्रभाकर जी का। आसाम का एक हैं, उनका भी चुनाव हो गया है, अमिताभ शर्मा, अंकुर जी खुद हैं। तो ये कुछ सीटें हैं बलिया से जो हैं, वो कुछ सीटें हैं जो उसमें से उम्मीद है
जो चुनावी क्वेश्चन बन रहा है वो आ जाएंगे। तो संसद में जब ये कोई खुल के कहने वाला हो जाएगा तो वो संसद से निकली हुई बातें सनसनाती हुई लोगों के अंदर तक जाती हैं। उसको जो लोग अवेयर हैं, जिनके पार्टी के लोग हैं, उसको उठा ले सकते हैं, नैरेटिव बना सकते हैं। तो एक उम्मीद बनती है कि भैया तू कैसी सरकार है, तुम्हारी कैसी व्यवस्था है, तू गौ रक्षा पे प्रतिबंध नहीं लगा सकता, तू जो है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों बनाए हुए भैया, ये बंटवारे के बाद के भारत को, एक संवैधानिक भारत को, संप्रभु भारत को, एक सॉवरन नेशन को तुमने कौन सी गुलामी दे दी है, वक्फ बोर्ड लगा करके उसको इतनी गुना संपत्ति कर दी है। तो चूंकि 350 लेके आएगी, उसने डिजिटलाइज कर दिया है मोदी ने वक्फ बोर्ड को, उसकी संपत्ति का खुलासा किया है, मोटे अक्षरों में उसको कंप्यूटराइज कर दिया है। चलो तुम्हारा हुआ, और उसको 1-1.5 लाख प्रॉपर्टी थी, 5.5-6 लाख कर दिया हुआ है। तो जब सत्ता में आएगा और ये जान के आएगा, ये समझ के आएगा कि हिंदुओं ने वोट दिए हैं, मुसलमानों ने से वोट नहीं दिए हैं आज भी, फिर भी वो करेगा, क्योंकि वो मुसलमान के करीब कुछ खुद को पाते हैं, या खलीफा हैं, या फिर उन्होंने पता नहीं क्या माइंडसेट है, या है ही पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आती। 10 साल मस्जिद में रहते, तो हो सकता है कि उनका आचरण तब्दील हो गया हो। तो बंटवारे के बाद के हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था में जो मोदी जी तिबारा प्रधानमंत्री बन के आ रहे हैं, वो राष्ट्र के हित के लिए है, और हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था के अहित के लिए, उनके विध्वंस के लिए है। तो ये जो राष्ट्र है, जिसका मेजॉरिटी है, उसी का हित होगा, वही ख़त्म होगा, उसी की सभ्यता नष्ट होगी, उसी की संस्कृति खलास होगी। तो ये डरने की तो बात है, क्योंकि डेमोग्राफी चेंज पे कभी कोई बात नहीं होती ये मोदी एंड कंपनी की तरफ से। जब मैं डेमोग्राफी की बात करता हूँ तो लाल किले से इस बंदे ने कह दिया था, जिसने 2 बच्चे पैदा किए, उसने राष्ट्र की सेवा की है। तो राष्ट्र की सेवा कोई तो ख़त्म करोगे, बाकी जो 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं वो तो राष्ट्र को जी रहे हैं, राष्ट्र की संपदा को ले रहे हैं, राष्ट्र उन्हीं की है, उन्हीं की होने वाली, उन्हीं के लिए आप काम कर रहे हो। कोई भी डेमोग्राफी बदलने के लिए, आपने डेमोग्राफी को रोकने के लिए जो चिल्लाते हो, कभी कभी अभी चुनाव में बांग्लादेशी के नाम ले लिया, रोहिंग्या का नाम ले लिया, लेकिन कभी किया नहीं कुछ, उनको मकानें दी, उनको बसाया। मोदी जी के इस चुनाव अभियान में 5 लाख तक की जो स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था उन्होंने लगाई है, और 100% जिनकी उम्र 17 साल से ऊपर है उसकी। तो इसका सीधा मतलब है कि भारत में प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम का अंबार लगने वाला है, और लाखों का कारोबार शुरू होने वाला है, और जो भी कोई गरीब है उसकी ज़मीनें बिकनी ही बिकनी है। क्योंकि जब वो 5 लाख का कार्ड आपके पास होगा तो वो आपको प्रेरित करेगा किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाने के लिए जो साफ़ हो, आपको बिस्तर मिलता हो, फिर वो आपका खून भी निकाल लेगा, आपके कार्ड से सारे पैसे निकाल लेंगे जो मोदी सरकार देगा, और आपकी लाशें भी वो बंद रखेगा जब तक उसको आप बाकी पैसे नहीं देंगे। तो 5 लाख जो मोदी जी का ये स्वास्थ्य सुविधा के नाम पे है, वो सरकारी तंत्र के तहत जो इलाज की मुफ्त सुविधा भारत के नागरिकों की थी, उसका सफाया होना है, ख़त्म होना है, और आपकी वो सुविधा ही नहीं रहेगी। मतलब कि आप सरकारी, ऐसा भारत के किस कोने में हेल्थ सेंटर्स नहीं है जो सरकार के हैं और वहाँ मुफ्त इलाज है। तो आपको ये देखना है कि आपकी स्थिति परिस्थिति क्या है। आप अपने बुजुर्गों की, अपने बच्चों की लाशों को देखना चाहते हैं या उन्हें ज़िंदा देखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आपको अपनी मेडिकल की जो भारतीय सुविधा है, जो हॉस्पिटल्स जो हैं ऑलरेडी है अभी भी, आप वहीं जाइए, वहीं पता कीजिए, वहीं से संबंध बनाइए, वहीं के डॉक्टरों से कहिए कि भैया तुम लिख, हम बाहर से जाके दवाइयाँ ले आएँ। अगर ऑपरेशन जैसी कोई बात है तो आप वहीं जाइए, वहाँ एटलीस्ट क्या है, सरकारी तंत्र है, तो वो सुविधाएं वहाँ हैं जो आपको मिलेगा नहीं। ये एक पैरेलल व्यवस्था मोदी ने खड़ी की है और सोच समझ के खड़ी की है। ये अडानी अंबानी जैसे बड़े लोगों के लिए, जो उद्योगपति, उनके लिए की है कि वो एक साथ पूरे राष्ट्र में वो चीज़ कर सकते हैं। अब आपके मोहल्ले में अचानक से देखिए कि कोई 100 गज का भी प्लॉट है तो वहाँ 2 मंजिले 3 मंजिले मकान फटाफट बन रहे हैं, अजीबो गरीब बन रहे हैं। आपको लगेगा भैया ये तो घर जैसा लग नहीं रहा है, भैया वो नर्सिंग होम बन रहा है।
ये मैं कह रहा हूँ। और उस नर्सिंग होम में आप जाने वाले हैं क्योंकि आपके घर के बगल में बन रहा है, क्योंकि उसका जो मालिक रहेगा वो कहेगा कि ना यहाँ मुफ्त इलाज है, आओ, है ना, 20 रुपये आपको लेगा वो, जबकि सरकारी हॉस्पिटल में तो 20 रुपये भी नहीं लेते हैं, वो 20 रुपये लेगा, कहते हैं कौन सा पैसा है, आओ दिखाओ, हाँ कार्ड बनवा लो, आपको वो जो मोदी जी वाला है, आपको आपके पास नहीं होगा तो आपको रास्ता दिखा देगा। और इस तरीके से हर मोहल्ले में, हर कस्बे में ये मोदी का कार्ड से हेल्थ स्वास्थ्य सुविधा आपको मिलने वाली है। आप मरने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, बुजुर्गों की जान जाएगी, बच्चों की जान जाएगी, आपकी जान जाएगी, क्योंकि वो 5 लाख की सुविधा वो आपको लूटेंगे ही नहीं। बीमार रहेंगे, ऐसे दिखाने चले जाएंगे तो बीमार कर देंगे आपको। तो मोदी 350+ लेके आ रहे हैं और वो आपकी संस्कृति, आपकी, जब मैं कहता हूँ तो सनातनी संस्कृति की बात करता हूँ, मैं गुरुकुल व्यवस्था की बात करता हूँ। जो गाय का जो है, अबे गोबर खाने वाले हो, अबे मूत पीने वाले हो, जो नैरेटिव है वो विश्व की जो आर्थिक तंत्र है, आर्थिक व्यवस्था है, उसको रेगुलेट कर सकती है गाय, इतना पावर है उसमें। समझ में नहीं आती। अरे मंदिर को, मठों को कोई मुक्ति नहीं देने वाला है ये मोदी, कोई गौ रक्षा नहीं करने वाली है, कोई काउ बेस्ड एग्रीकल्चर नहीं होने वाला है। ये मोदी के भाषण सीधा रहे हैं, मुसलमानों से डराया है आपको, और मुसलमानों से आपकी सुरक्षा नहीं देगा। इसीलिए नहीं देगा कि मुसलमानों से सुरक्षा आपकी संस्कृति को तो मजबूत करने से होगी ना, उसके तलवार के आगे ढाल बनने से तो नहीं होगी, क्योंकि आप तो नंगे हैं उसके पीछे, ढाल हटी आपको काट देगा वो। मोदी ने ना गाय को सुरक्षित किया है, न ही आपके मंदिर मठों को सुरक्षित किया है, न ही आपकी ज़मीनें सुरक्षित की है, न ही आपका अस्तित्व सुरक्षित किया है। आपकी ज़मीनें सुरक्षित नहीं की है, जब मैं कहता हूँ तो वक्फ बोर्ड के नाम से कहता हूँ, जो कोई भी उंगली रख देगा ये हमारी ज़मीन है। तो भारत को गुलामी की जंजीर में वो बांध रहा है। 1 वर्ल्ड 1 फ्यूचर का क्या कॉन्सेप्ट है, नहीं है, आम आदमी तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। ACOPL की ट्रेनिंग क्या होती है बताना बहुत मुश्किल है। हमें सुनने वाले, समझने वाले जो हैं वो ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझते हैं, लेकिन उसके आगे बात नहीं पहुँच पाती है। तो 350 ले आने के बाद जो देश है वो पूरी तरीके से इस्लामीकरण की ओर जाएगा, जो दिखेगा नहीं भले ही, क्योंकि हिंदू सनातनी सत्ता की संस्कृति, हिंदू सनातनी व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था दूर दूर तक नहीं होगी। आप अभी 6ठे दर्जे के नागरिक हैं, तो इस 350 के बाद आप बस नागरिक रह जाएंगे वोट देने के लिए, क्योंकि आपको अधिकार के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, कुछ भी नहीं। आप हिंदू हैं, आप घर से निकलेंगे तो आपको डरना पड़ेगा, आपकी बेटियों को बहुत संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने उन्हें भी अपनी संस्कृति में ढाला नहीं, उनको भी लिबरल बना दिया हुआ है। और इसी लिबरलिज्म का ये आउटपुट है कि मोदी 350+ होके आज भी आने वाला है। पिछले 4 दिनों से एक सीट को देखा, सुना, समझा, और फिर मुझे लगा कि दिस मच इज परफेक्टली 350 मोदी इज कमिंग। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, अपने कैलकुलेशन के आधार पर बोल रहा हूँ, और ये बहुत ही डरा देने वाली बात है, संभलने वाली बात है, संगठित होने वाली बात है। जहाँ भी गौ गठबंधन, गाय एकम सनातन भारत दल जैसे लोग हैं, या पुरुष अधिकार के लिए लड़ने वाले लोग हैं, मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल है, अभी भी 2 फेज का चुनाव है, अपना मतदान उधर दीजिए, कीजिए, उनको ढूंढिए। और सरकार जब बनती है मोदी एंड कंपनी की, उसके बाद भी अलर्ट रहिए, ये खोपड़ी को जगाए रखिए, उसको सोने मत दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, चैनल की सदस्यता लीजिए। अभी बहुत लंबा संघर्ष है, इस बात को मान के चलिए।